नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दर्शकों, आज हमारी वीडियो के टॉपिक है कि संपूर्ण मीन राशि वाले मई महीने में क्या कहते हैं आपकी किस्मत के तारे। ईश्वर ने मई महीने में कितना आपके झोली में शुभ और कितना संघर्षमय विचार बना करके भेजा है, यह अवश्य आपको जाननी चाहिए। उससे पहले मैं बात करता हूं, सबसे पहले इस महीने के पर्व त्योहार के बारे में कि आपको क्या कर लेना चाहिए तो आपके लिए शुभ हो। फिर बात करूंगा गोचर जगत के बारे में और आऊंगा आपके संपूर्ण राशिफल में उपाय के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं, 1 मई को बंगला मुखी जयंती है। अतः इस दिन दुर्गा मंदिर में या काली मंदिर में जाकर के लाल पुष्प चढ़ा देते हैं और अपने जीवन में उन्नतियों का कामना अगर आप मांगते हैं तो आपको अवश्य पूरा होगा, क्योंकि बंगला मुखी 10 महाविद्यों में शत्रु नासिका है, अर्थात आपके शत्रुओं का नाश होगा। 2 मई को जानकी जयंती है। अतः इस दिन हनुमान मंदिर में जाकर के आप सिर्फ लड्डू चढ़ा देते हैं और उस लड्डू को गरीबों में बांट देते हैं तो आप देखेंगे ऋण मुक्ति के रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। ऋण मुक्ति यानी कर्ज से आपको मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाएंगी। 6 मई को नरसिंह जयंती है। अतः इस दिन सूर्यास्त के समय घर के मुख्य द्वार पे अगर आप विष्णु जी के नाम पे एक दीप जलाते हैं या फिर पूजन स्थान पे विष्णु सहस्त्र नाम का कम से कम 108 बार जाप कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि लक्ष्मी की आवागमन होने लगेंगी, क्योंकि जहां जहां विष्णु जाएंगे वहां वहां माता लक्ष्मी जाएंगी। 7 मई को कुर्मा जयंती है। 7 मई को ही बुध जयंती है और 7 मई को ही छिन्नमस्तिका जयंती भी है। अतः इस दिन 7 मई के छिन्नमस्तिका जयंती के दिन अगर आप दुर्गा मंदिर में जाकर के या घर में दुर्गा जी को अगर आप नारियल चढ़ा देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके संपूर्ण परेशानियां दूर होने लगेंगी। और साथ में अगर आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेते हैं तो आपको सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप देखेंगे कि घर में दरिद्रता समाप्त होने लगेंगे और सबके स्वास्थ्य अच्छे होने लगेंगे। 8 मई को नारद जयंती है। 25 मई को ब्रह्मा तृतीया है और 30 मई को धूमावती जयंती है। अतः 30 मई के दिन अगर आप माता लक्ष्मी को खीर बना करके उसमें मिश्री डाल करके उनके सामने एक बार या तो लक्ष्मी चालीसा या एक बार श्री सुक्तम पढ़ लेते हैं, और अगर पुरुष हैं तो पुरुष सुक्तम पढ़ लेते हैं। अगर यह भी नहीं कर पाते हैं तो ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का सिर्फ 108 बार जाप कर लेते हैं। पूरे साल मैं गारंटी देता हूं माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी, लक्ष्मी की कहीं से भी कमी नहीं होगी। तो चलिए बढ़ता हूं आपके राशिफल की ओर। मीन राशि वाले मई महीने का गोचर जगत की बात अगर करता हूं, 14 मई को सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। 4 मई को मंगल कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 9 मई से 25 मई तक बुध जो है वृषभ राशि में रहेंगे। 25 तारीख के बाद वह चले जाएंगे अपनी स्वयं की राशि मिथुन में। इसके अलावा 14 मई को बृहस्पति, 13 मई को शुक्र और 11 मई को शनि वक्र अवस्था में जाने वाले हैं, अर्थात रेट्रोगेट होने वाले हैं। कभी कभी ऐसे होते हैं कि कोई ग्रह वक्र होना भी शुभ और लाभकारी होता है। खास करके मीन लगन वाले आपके लिए बृहस्पति का 14 मई से वक्री होना अत्यंत शुभ और लाभकारी है। तो चलिए सबसे पहले मैं बात करता हूं मीन राशि वाले मानसिक स्थिति की, क्योंकि 14 मई से स्वयं आपके लग्न के मालिक और आपके कर्म के मालिक रेट्रोगेट हो रहे हैं। आपके लिए अच्छा संकेत है। आपके साथ क्या होता है, आप बहुत भावुक है, बहुत दयालु हैं, तुरंत जो है निर्णय लेते हैं। आपका कमाया हुआ धन बहुत लोग ठग लेता है, बहुत लोग आपको लूट लेता है। यह गरीबों में या फिर जिनको सहायता करने की होती है दयावश आप उनको सहायता पहुंचा देते हैं। यही कारण है कि कईयों बार आपके पास पैसा होने के बाद भी अभाव की स्थितियां उत्पन्न रहती है। अतः पूरे महीने में मीन राशि वाले आप एक बड़े और कठोर निर्णय लेंगे। 14 मई के बाद अपने नए कार्य की ओर आप प्रेरित रहेंगे। अपने खुद के डिसीजन को आप इतना मजबूत करेंगे कि इस बार कोई आपको बेवकूफ नहीं बना पाएगा और बड़ा सोच और बड़ा उन्नति और एक ओवर कॉन्फिडेंट के साथ और बहुत ही मजबूती के साथ कोई नए कर्म क्षेत्र की ओर प्रेरित होंगे। मई महीना आपका यही दिखाता है। यानी इस पूरे महीने कह सकता हूं 14 मई के बाद खास करके आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव होगा, क्योंकि आपने सोच लिया है कि अब मैं अपने लिए ही कुछ कार्य करूंगा। अतः यह बहुत शुभ संकेत है बृहस्पति का वक्र अवस्था में जाना मीन राशि वाले आपके लिए। व्यापार और नौकरी जगत की बात करता हूं तो कर्म क्षेत्र का लॉर्ड रेट्रोगेट हो रहा है। 14 मई के बाद
जो व्यक्ति फूड के काम में है 14 मई के बाद जो संस्थान शिक्षा संस्थान से रिलेटेड कार्य क्षेत्र में है, जो व्यक्ति अध्यात्म के क्षेत्र में है, जो व्यक्ति होम्योपैथिक से रिलेटेड या फिर आयुर्वेदिक प्रोडक्ट से रिलेटेड में है, जो व्यक्ति लॉ जस्टिस के क्षेत्र में है यानी वकालत के क्षेत्र में है, और जो खाद बीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, और जो पशुपालन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वगैरह में है, आप लोगों के लिए 14 मई के बाद शुभ संकेत है, शुभ योग है, लाभकारी है। बात करता हूं जो नए नौकरी के प्रयासरत में है, मीन राशि वाले बहुत परेशान रह गए, बहुत थक गए, बहुत स्ट्रगल कर लिए। अब इतना मान करके चलिए 14 मई के बाद नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी के योग बनेंगे। 14 मई के बाद अच्छे रास्ते प्रारंभ होंगे। 14 मई के बाद जो आपने सोच रखा है, जो अधूरा रह चुका था, क्योंकि बृहस्पति का वक्र अवस्था में जाने के बाद सारी स्थितियां खराब चल रही थी, अतः 1-1.5 महीने से आप बहुत परेशान चल रहे थे। अतः 14 मई के बाद वह सभी कर्म क्षेत्र में आपको निश्चित तौर पे सफलताएं मिलेंगी। आगे बात करना चाहता हूं जो व्यक्ति सरकारी नौकरी के लिए कार्यरत है, उनके लिए मंगल का और सूर्य का प्रबल होना तो अत्यंत आवश्यक होता है, परंतु एक समस्या यहां पे यह हो रही है, मंगल जो है 4 मई से कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अतः जो व्यक्ति पहले से सरकारी नौकरी में कार्यरत है, आपकी पदोन्नति में थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होंगी, प्रमोशन में बाधाएं उत्पन्न होंगी, प्रमोशन आपका अटकेगा या रुकेगा, अर्थात थोड़ा सा नौकरी के पदोन्नति में किसी भी क्षेत्र में मीन राशि वाले हैं, मंगल का कुंभ राशि में प्रवेश होना शुभ नहीं है। अतः मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पदोन्नति के लिए सीनियर्स पे प्रेशर मत बनाइएगा, पदोन्नति के लिए कोई दबाव मत डालिएगा, अन्यथा ऐसी स्थिति होगी कि आपकी खामी निकाल करके पदोन्नति के जगह पे आपके नौकरी में बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। अतः आपको बहुत दिमाग और बुद्धि से चलना चाहिए। इसके अलावा जो ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब में है उन लोगों के लिए मैं बात करना चाहता हूं, इस महीने क्या होने वाला है आप समझ लीजिए। एक्चुअली में क्या है कि आपको बहुत शत्रु प्रेशर डालते हैं, ऑफिशियल्स लोग भी आपके ऊपर बहुत प्रेशर डालते हैं और आप कुछ कर नहीं पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर छल कपट नाम का कोई चीज ही नहीं होता है। लेकिन इस बार सूर्य पराक्रम हाउस में जा रहे हैं, मंगल के हाउस में जा रहे हैं। हालांकि मंगल की स्थिति ठीक नहीं है, फिर भी पराक्रम हाउस में सूर्य का जाना, कठोर निर्णय लेंगे और पदोन्नति की प्राप्ति करेंगे, और इस बार आप जो भी काम करेंगे आपको सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगा। अर्थात यह मान करके चलिए कि मीन राशि वाले सरकारी नौकरी वाले में मैं यह कह सकता हूं कि आपको इस बार प्रतिष्ठा अवश्य मिलेगा। पदोन्नति की जहां तक बात है तो उसमें बाधाएं होंगी, लेकिन यह प्रतिष्ठा आपको कुछ दिनों के बाद आवश्यक तौर पे लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। सूर्य का पराक्रम हाउस में जाना, जो व्यक्ति कह सकता हूं कि मेडिसिन से रिलेटेड, जो व्यक्ति सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जो व्यक्ति कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, यह जो व्यक्ति कपड़ों से रिलेटेड व्यवसाय में है, आपके लिए सूर्य का पराक्रमेश होना अत्यंत लाभकारी और अत्यंत उन्नति कारक रहने वाला है। चंद्रमा की स्थिति दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, फिर भी एक बहुत ही अच्छा संकेत हो रहा है। संकेत यह हो रहा है कि जो शेयर मार्केट से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, लॉटरी सट्टा से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आपके लिए विशेष लाभकारी और उन्नति कारक है। सबसे बड़ी बात यहां पर यह भी आपको देखने की आवश्यकता है कि बुध जो है सूर्य के साथ पराक्रम हाउस में जा रहा है, और बुध आपकी कुंडली में सप्तम हाउस यानी व्यापार का मालिक भी है, लेकिन मंगल की स्थिति तो खराब हो रही है। अतः आपको यहां पे एक निर्णय निकालना पड़ता है कि जो व्यक्ति, क्योंकि मंगल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड लॉर्ड है, मंगल जो है यह कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड का लॉर्ड है, अतः जो व्यक्ति कह सकता हूं मैं कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, शनि की रेट्रोगेट स्थिति भी आपके लिए शुभ और बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं होने वाली है। अतः आपको यह भी समझना चाहिए, जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड क्षेत्र में है, जो प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो लिक्विड पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में, उनके लिए ठीक है। जो व्यक्ति लोहे से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है या ब्रोकरिंग का काम करते हैं, यानी ब्रोकर का काम करते हैं, ठेकेदारी करते हैं, आप लोगों के लिए मैं बताना चाहता हूं थोड़ा सा अस्थिरतापूर्ण रहेगा। मैं यह नहीं बोलता कि आपके समय साथ नहीं देंगे, ऑलरेडी आपने जो पहले से काम कर रखा है उसका इनकम का योग चालू हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति वक्र हो रहे हैं तो उसका योग चालू हो जाएगा। हां, नए काम आपको मिल जाएंगे, नए काम आप जैसे ही कागज डालेंगे गवर्नमेंट्स में या प्राइवेट्स में, तो
काम आपको मिल जाएंगे, लेकिन उसकी में कार्य क्षमता की प्रणाली उसमें नहीं आ पाएगी इस महीने, अर्थात वह कार्य प्रारंभ नहीं हो पाएगा। अतः हो सकता है नेक्स्ट महीने के राशिफल में वह योग बने, उम्मीद तो है। अतः काम मिल जाएंगे, लेकिन थोड़े थोड़े काम चलते रहेंगे, पैसे की दिक्कत नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं धन के भाव की, क्योंकि धन तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है। उससे पहले एक बात यहां भी अवश्य जानना चाहिए, क्योंकि शुक्र की स्थिति जो है आपकी जन्म पत्रिका में रेट्रोगेट हो रही है, और शुक्र आपकी कुंडली में अष्टमेश है, और शुक्र आपकी कुंडली में प्राकर्मेश भी है। अतः जो व्यक्ति ब्यूटिशियन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो मीडिया से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, जो फैशन से रिलेटेड कर्म क्षेत्र में है, आप लोगों के लिए मीन राशि वाले कहीं ना तो कहीं थोड़ा सा अस्थिरतापूर्ण, थोड़ा सा बाधाएं उत्पन्न करने वाला रहेगा। अर्थात बहुत कम लोगों के लिए शुभ है, तो कुछ लोगों के लिए दिक्कत है। जो मैनेजमेंट के क्षेत्र में है, जो एमबीए के क्षेत्र में है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र वाले लोगों को दिक्कत होगी, लेकिन क्योंकि बुध बहुत सुपर स्थिति में आने वाला है, अर्थात यह समझ करके चलिए कि जो व्यक्ति मैनेजमेंट के क्षेत्र में है उनके लिए तो बल्ले बल्ले, क्योंकि बृहस्पति का रेट्रोगेट होना चकाचक रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। विदेशों से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं, आपके लिए भी रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। आप विदेश नहीं जा पाएंगे, लेकिन रास्ते प्रारंभ हो जाएंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड कर्म क्षेत्र वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। धन की बात अगर मैं करता हूं, बृहस्पति का रेट्रोगेट होना तो कंटिन्यू जो इनकम हो रहा है वह तो आपको आता रहेगा, लेकिन 9 मई तक जो है अचानक धन भी आपके पास आएंगे। 9 मई के बाद अचानक धन आने की स्थिति थोड़ी स्लो डाउन में चली जाएगी, लेकिन कंटिन्यू जो बेसिस पे इनकम पे थे, जिनका जो अचानक पैसा आता था, उनके लिए बहुत शुभकारी नहीं है। लेकिन जिनका कंटिन्यू इनकम्स हो रहे थे, उनके इनकम कंटिन्यू होते रहेंगे मीन राशि वाले। अतः मैं यही बोलूंगा कि ऐसे काम में पैसे मत लगाइएगा जो आपको अचानक धन देता है। अतः 9 मई के बाद आप सावधान हो जाइएगा, आपके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि अचानक धन की स्थिति नहीं रहेगी। विदेश एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम चलेगा, लेकिन पैसे नहीं आएंगे। और एक बात यह भी मैं बताना चाहता हूं मीन राशि वाले, क्योंकि मंगल कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो नौकरियों में अस्थिरताएं रहेंगी। अतः वाणी पे नियंत्रण रखिएगा, कहीं ऐसा ना हो वाणी के चलते जो है परेशानी उत्पन्न हो जाए। अचानक धन की स्थिति रहेगी, मतलब थोड़ा संघर्ष से ही आपको धन की प्राप्ति होने वाली है। प्रेम संबंध की बात अगर करता हूं, विवाह की बात करता हूं, संतान की बात करता हूं और शिक्षा की बात करता हूं, तो प्रेम संबंध इस महीने आपका बहुत अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि 4 मई के बाद अस्थिरताएं रहेंगी, प्रेम में परेशानियां उत्पन्न रहेंगी। जो अरेंज मैरिज करना चाहते हैं उनके लिए शुभ और लाभकारी अवश्य रहेगा, लेकिन जो लव से मैरिज करना चाहते थे उनके लिए यह महीना शुभ नहीं है। अतः आप मान करके चलिए कि प्रेम संबंध का स्थिति इस महीने बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है। हालांकि मैं इसका उपाय अवश्य आपको बता दूंगा। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि रेट्रोगेट बृहस्पति पंचम हाउस को उच्च का देख रहे हैं, यानी उच्च की राशि है कर्क। अतः शिक्षा में आपको कहीं से भी धन की कमी नहीं होने वाली है। मैं बात करना चाहता हूं संतान पक्ष के बारे में। जो लोग अपने संतान के करियर के लिए चिंतित थे, संतान की उन्नति के लिए चिंतित थे, या संतान प्राप्ति के लिए चिंतित थे, उनके लिए 14 मई के बाद समय शुभ और लाभकारी है। जो व्यक्ति का दांपत्य जीवन में अस्थिरताएं चल रही थी, उनका दांपत्य जीवन में अस्थिरताएं 9 मई के बाद और अत्यधिक उत्तम, शुभ और लाभकारी हो जाएगा। हाँ, ससुराल पक्ष से जो है 13 मई के बाद अस्थिरताएं रहेंगी। ससुराल पक्ष से थोड़े मतभेद की स्थिति उत्पन्न रहेंगे। छोटे भाई बहनों से थोड़े से रिश्ते हल्के खराब हो सकते हैं, लेकिन बड़े भाई बहनों से और चाचाओं से, चचेरे भाई से अगर कोई विवाद या परेशानियां चल रही थी पैसे से रिलेटेड, तो पैसे मिलेंगे। विवाद आपका जो है 14 मई के बाद सॉल्व हो जाएगा। संपत्ति की बात अगर करता हूं और माता से, तो माता से सुखों की प्राप्ति में कोई कमी नहीं होगी, पिता से भी सुखों में प्राप्ति में कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि माता का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था और पिता से थोड़े मतभेद चल रहे थे, थोड़े से तनाव चल रहे थे, कुछ बात को लेकर के निर्णय और वाक्पटुता में बहस हो जा रही थी, मतलब पट नहीं रहा था। तो अतः 14 मई के बाद मैं यह स्पष्ट बताना चाहता हूं, पिता से धन की भी प्राप्ति होगी और माता से भी सुख की प्राप्ति होने वाली है। संपत्ति की अगर प्राप्ति करना चाहेंगे तो यह महीना आपके लिए शुभ और लाभकारी है, इस पे कोई शक नहीं है, क्योंकि धन जो है कंटिन्यू धीरे धीरे आता रहेगा। अतः बड़ा निर्णय आप तो अवश्य ले लेंगे। जो व्यक्ति केस मुकदमा से रिलेटेड परेशान है, उनके लिए मैं स्पष्ट बोलना चाहता हूं,
आपको मीन राशि वाले कोई भी रिस्क नहीं लेना है। कोई भी केस मुकदमा का अगर फैसला आने वाला उसको टाल दीजिए। कहीं से अगर आपको लग रहा है कि कॉम्प्रोमाइज करने के बाद केस मुकदमाओं से बचा जा सकता है, आप कॉम्प्रोमाइज कीजिए, रिस्क मत लीजिए। बृहस्पति रेट्रोगेट है, शनि रेट्रोगेट है, अतः केस मुकदमा में आपको फंसाने का प्रयास करेगा। जहां तक कर्ज की बात है तो कर्ज की समाप्ति धीरे धीरे इनकम से अवश्य हो जाएगी आपकी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मर के एकदम तुरंत पैसा आ जाएगा, वैसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पैसा आपके आएंगे। आगे की स्थिति की बात मैं बताता हूं हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी होता है। स्वास्थ्य पेट संबंधित, गले संबंधित परेशानियां रहेंगी, क्योंकि मंगल की भी स्थिति खराब हो रही है। तो अतः स्त्रियों को ब्लड से रिलेटेड और पुरुषों को जो है कह सकता हूं कि हाई बीपी से रिलेटेड समस्याओं का सामना करना अवश्य पड़ेगा। अर्थात आपको यह समझना है कि हेल्थ के लिए क्या उपाय करनी चाहिए। अब मैं बताता हूं। सबसे पहला, मंगल जो है कुंभ राशि में प्रवेश कर रहा है, यानी आपके भाग्येश जो है व्यय स्थान में जा रहे हैं, अतः धन का व्यय तो बहुत ज्यादा कराएगा। अतः आपको पैसे तो बचा के रखनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नहीं तो मंगल आपको ले डूबेगा, कर्ज की स्थिति को उत्पन्न करेगा। पूरे महीने हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। मंगलवार के दिन गरीबों को लड्डू दान करिए। मंगलवार के दिन गरीबों को कुछ भी लाल गुलाब जामुन ही खिलाइए, लेकिन अवश्य खिलाइए। इसके अलावा जो है, क्योंकि बृहस्पति का रेट्रोगेट होना आपके लिए लाभकारी है, लेकिन शुक्र का रेट्रोगेट होना आपके लिए केस मुकदमा और हेल्थ के लिए लाभकारी नहीं है। अतः श्री सूक्तम का पाठ करिए। शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र पहनिए। शुक्रवार के दिन नॉनवेज में मत खाइए। शुक्रवार के दिन शारीरिक रिलेशनशिप भी मत बनाइए। और शुक्रवार के दिन कभी किसी को पैसे मत दीजिएगा और किसी से बहस मत कीजिएगा। अर्थात शुक्रवार को दिन आपको बच करके रहना है। यह दो उपाय आपके लिए लाभकारी और उन्नति कारक रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कंटिन्यू जो है आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यह अकेला एक ऐसा चालीसा है कि यह शनि को और राहु को कंट्रोल करके रखता है। मीन राशि वाले, संपूर्ण राशिफल मैंने आपको बताया है। चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी रोचक जानकारी के साथ, जिससे आपका भविष्य उज्जवल। मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, नंबर फ्लैश और आप ले सकते हैं। आता हूं नेक्स्ट एपिसोड में और अच्छी जानकारी के साथ। तब तक एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता का आपको धन्यवाद, और जो मैंने बताया है उसको अच्छे से करिए। देखिए मई महीने आपका बहुत ही अच्छा जाने वाला है। धन्यवाद। भगवान शिव का आशीर्वाद आप पे बनी रहे। धन्यवाद।